Hello students, now I am going to tell you exercise 7.2 for class 9. Question number 1, okay? Just see. In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O and show that OB is equal to OC, and number 2 it is AO bisects angle A. Okay, now here in this diagram, just look at the diagram very carefully. Okay, this ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle means AB and AC is equal. It is given in the question here. Okay, and the bisectors of angle B and C. OB is the angle bisector. OB जो है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, ये जो लाइन है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मीन्स क्या? एंगल को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है. मान लीजिए कि ये 60 डिग्री है टोटल एंगल B. अगर ये एंगल B आपका 60 डिग्री है तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा. ओके, and here also the same thing. ये OC also is an angle bisector और ये लाइन जो है ये दोनों एंगल को बराबर बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है. So we have to prove that OB is equal to OC. मतलब ये OB is equal to OC. ओके, so सबसे पहले हमें जानना क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. AB इज इक्वल टू AC. इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड इक्वल है इसका ऑपोजिट का एंगल B, ये ABC, एंड ऑपोजिट ऑफ साइड AB इज एंगल C, ACB. ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल है. ओके, और ये जो लाइन है ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और OC ऑल्सो इज बाइसेक्टिंग दिस टू एंगल्स. ओके, ठीक है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC में. ओके, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, गिवन. ओके, सो अगर ये दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा. मतलब ABC और एंगल ACB. ओके, so these two angles are equal, therefore angle ABC is equal to angle ACB. Okay, we can write here angle opposite, or we can just write opposite angle. ठीक है, ये इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल. ओके, तो इसीलिए ये दोनों बराबर होंगे. ABC कौन सा एंगल है? ABC, ये एंगल, और एंगल ACB है ACB, ये एंगल. ओके, नाउ ये ABC जो एंगल है ABC, कैन वी राइट दिस वन एंगल OBA प्लस एंगल OBC. इसी को हम लिख रहे हैं OBA प्लस OBC. ओके, ये दोनों एंगल को जोड़ देंगे तो एंगल ABC बनेगा. ओके, नाउ द सेम थिंग here also, the same thing, angle OCA plus
एंगल ओ सी बी, ओके, ओ सी ए और ओ सी बी, ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो हम एंगल ए सी बी मिलेगा। ए सी बी सेम चीज है, इसी एंगल को इस फॉर्म में लिखे हैं और ए बी सी को इस फॉर्म में लिखे। ओके, नाउ सिंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये OB जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, सो नाउ हियर वी कैन राइट सिंस OB bisects angle ABC and OC bisects angle ACB, okay, ACB। OB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, so therefore can we write these two angles are equal? Angle OBA is equal to angle OBC, okay, and this side angle OCA is equal to angle OCB, ये दोनों बराबर होंगे। OBA और OBC ये दोनों एंगल इक्वल है, एंड दिस साइड OCA ये एंगल और OCB ये दोनों एंगल भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये OC जो है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है। ये बराबर हो गया। नाउ देयरफॉर हम इस एंगल को फिर से लिखते हैं, लेट्स सी, एंगल OBC plus angle OBC. What we are doing here is, यहाँ OBA plus OBC किए थे तो OBA और OBC ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ हम इक्वल किए हैं इसे, OBA और OBC इक्वल है, तो इसे हम OBC और OBA को हम OBC लिख सकते हैं। OBA और OBC इक्वल है, इसीलिए हम OBA के बदले में OBC यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो OBC प्लस OBC इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OCB। यहाँ हम OCA के बदले में OCB को लिखें। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए OCA के बदले में भी हम OCB यूज। ओके, नाउ here it will be 2 angle OBC, ये 2 है प्लस कर दिए, is equal to 2 angle OCB। ठीक है, अभी ये दोनों साइड 2 है, इससे काट देंगे तो क्या हो गया, एंगल OBC is equal to OCB, एंगल OBC is equal to एंगल OCB। अभी ये दोनों एंगल जो था वो इक्वल हो गए। नाउ सो जस्ट राइट इन ट्रायंगल OBC OB is equal to OC। यहाँ लिख सकते हैं सिंस एंगल OBC is equal to एंगल OCB, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं
क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, इसका ऑपोजिट का साइड भी बराबर होगा। तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC। It has been proved. Okay, so now come to question number 2. Okay, AO bisects angle A. Now here we'll see AO is bisecting angle A. ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रूव करेंगे क्या कि एंगल BAO दिस एंगल एंड एंगल OAC दिस एंगल, ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, वो प्रूव करेंगे। ओके, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि AO जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 2। इन ट्रायंगल OAB and triangle OAC, okay, ये ट्राइंगल में OAB and OAC, in these two triangles we are working, okay। ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। So now you just see, now only we have proved that this side is equal, OB is equal to OC, okay, and then AB is equal to AC, it is given in the question itself. AB is equal to AC. And this angle also is equal because OA is bisecting the angle here, and here also OC is bisecting the angle. ठीक है, तो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, और in other words we can say this side is common for these two triangles. OA is equal to OA in for both the triangles. ये OA जो है वो दोनों ट्राइंगल में यूज हुआ है, so this is a common side, so we can take this also. Okay, so let's start. In triangle OAB and triangle OAC, first of all OB is equal to OC, OB is equal to OC, okay, here it's side, and next is AB is equal to AC. It is given in the question itself, AB is equal to AC. It's also a side given in the question, okay. Now OA is equal to AO, we can write OA is equal to AO. It's a common side, common side. So by this we can say side, side, side. By SSS criteria, these two triangles are congruent. Therefore, triangle triangle OAB is congruent to triangle OAC. ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ऑटोमेटिकली सारा एंगल भी इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, एंड देयरफॉर एंगल OAB is equal to angle OAC. Here we can write CPCT, corresponding parts of congruent triangles. ये दोनों एंगल बराबर हो गए, and since these two angles are equal, ये दोनों एंगल जो है equal, we can say AO bisects angle A. Therefore AO bisects angle A. Okay, so this is the way we solve this type of questions. ठीक है, so I hope you understand.
In the next video, we'll see some more questions. Okay? Till then, thank you very much. Have a nice day.